No, no, अभी इधर आ। हाँ, संदेश बोलो जोर से। मैं तुझे मैं नहीं या मैं ये मुझे क्या मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें पाऊंगा जब तुम अपने साले में से मुझे ढूंढोगे। हाँ, कौन सी बुक से है? बताओ कहाँ पे लिखी है? कहाँ पे है? कौन सी? भजन संहिता हाँ, भजन संहिता नो, जिरमया, जिरमया 29:30। ठीक है, सृष्टि बोलेगी। सृष्टि के बाद मानसी। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब तुम अपने सारे मन से मुझे ढूंढोगे। यिर्मयाह 29 का 13। ठीक है, ओके, मानसी। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। यिर्मयाह 29 का 13। और ओके, गुड। परिरूही, परिरूही, एंजल, वीडियो ऑन करो और बोलो। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब तुम अपने सारे मन से मुझे ढूंढोगे। यिर्मयाह 29 का 13। वेरी गुड। चलो, और कौन है? परिरूही, वीडियो ऑन करो और बोलो। आस्था याद किया है? बोलो जोर से। मैं तुझे तुम मुझे संपूर्ण मन से तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे हाँ, क्योंकि तुम मुझे पूरे मन से ढूंढोगे। यिर्मयाह 29 का 13। ओके, गुड। अभी ये खाना है, फिर क्यों नहीं किया याद? आदि, स्पेशल डोज चाहिए ना? चलो, से लाउडली। And you will seek me, I will listen to you when you search for me with all your heart. Jeremiah 29:13। वेरी गुड। चलो, जिन्होंने नहीं, हाँ, परिरूही बोलेंगे, परिरूही रह गए। हाँ, बोलो। हमें खिलानी था तो हमने याद नहीं करा था। हाँ, जोर से। हमें खिलानी था वचन। क्यों? मम्मा ने ग्रुप भी देखा था पूरा पर मिला नहीं वचन। किसी से पूछा नहीं आपने? किसी संडे स्कूल टीचर से पूछना चाहिए था ना। आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ग्रुप में नहीं मिला है, यूट्यूब में नहीं मिल पा रहा है, ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो आप संडे स्कूल टीचर से पूछो। ठीक है, चलो। अभी हम चाहेंगे संडे स्कूल लेसन में निशा दीदी स्क्रीन शेयर करेंगी। आज हम सीखेंगे बच्चों यहूदा के पाप के परिणाम के बारे में। ठीक है बच्चों? आवाज आ रही है? पहले बताओ सबको, थम्स अप कर दिखाओ। ओके, गुड। बच्चों, इज़राइल दो भाग में बांटा गया था।
उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में। और जो दक्षिण की दिशा थी वो जुहुदा मतलब जुहुदा के लोग उधर रहते थे, जो दक्षिण की दिशा में रहते थे। और बच्चों इनके पाप बहुत बढ़ गए थे। और बच्चों हमने पिछले टाइम में जो भी सीखा है बच्चों, वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्या क्या सीखा हमने? देखो बच्चों, हमने क्या सीखा कि यहूदा के पाप के बारे में हमने पिछले समय में हमने बहुत अच्छे से सीखा है। यहूदा के अंदर बहुत घमंड था, वो अपने परमेश्वर की व्यवस्था पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे बच्चों। ठीक है, और वो परमेश्वर को दुखी करते थे, परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे बच्चों। ठीक है बच्चों, और वो क्या करते थे? चोरी करते थे, हत्या करते थे, अंधेर करते थे। और वो तो इतना इतना ही नहीं, तो वो तो संडे वाले दिन को भी विश्राम का दिन नहीं मानते थे, वो उस दिन को भी पवित्र नहीं समझते थे बच्चों। और वो बहुत अंधेर करते थे, वो चीट करते थे परमेश्वर के साथ, और प्रभु जो है उनसे दुखी होता था। ठीक है बच्चों, जी यहूदा के जो पाप थे ना वो बहुत बढ़ गए थे, और परमेश्वर उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं था बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे बच्चों हम। और बच्चों फिर क्या हुआ? फिर परमेश्वर ने देखा कि ये लोग तो बहुत पाप कर रहे हैं, तो फिर प्रभु ने यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें बताया कि देखो अब तुम्हारे ऊपर मैं विपत्ति डालूंगा। ठीक है बच्चों, यिर्मयाह जो दास था ना वो प्रभु के साथ बहुत वफादार था, तो प्रभु जी ने उनके द्वारा इन लोगों को बताया, जो उत्तर दिशा में जो यहूदा के लोग रहते थे उनको बताया कि अब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, अब तुम्हारे ऊपर सत्यानाश आएगा, क्योंकि तुम पिता का कहना नहीं मानते। और प्रभु परमेश्वर ने उनको ये भी बताया कि चाहे तुम्हारी दीवारें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जैसे अब बच्चों होता है ना, यरीहो की दीवार कितनी बड़ी थी, कितनी बड़ी शहर बना थी ना, वैसा ही देखो बच्चों वो प्रभु ने दिखाता है कि चाहे दीवारें तुम्हारी कितनी भी बड़ी क्यों ना है, पर एक दिन ऐसा आएगा शत्रु तुम पे चढ़ाई करेगा और तुम्हारा सत्यानाश कर डालेगा, और वहां से कुछ भी नहीं बच पाएगा, और सब कुछ नाश हो जाएगा, और तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। और अभी भी है कि तुम मेरी सुन लो। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रभु ने उनको यिर्मयाह के द्वारा बता दिया था। ठीक है बच्चों, अब क्या है सोल्यूशन? क्या था बच्चों? प्रभु अभी भी उनसे चाहता है कि तुम मेरे पास लौट आओ, केवल बस इतना मान लो कि हम पापी हैं। ठीक है बच्चों, प्रभु उनसे यही बात बार बार कहता है। बच्चों यिर्मयाह नबी की जो पुस्तक है ना उसमें भी ये लिखा है कि अपने हृदय की बुराई को धो लो और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने अपने हृदय में जितनी भी बुराई है ना उसको धोना है, और इतना ही नहीं करना बच्चों, हमें और क्या करना है? प्रभु के साथ प्रार्थना करनी है, हमने प्रभु के साथ एक मन में बैठना है। इतना ही नहीं करना बच्चों, हमने अपने कामों के द्वारा भी प्रभु के साथ अच्छे से सहभागिता रखनी है। हमें हमें क्या करना है? परदेसी और अनाथ का विधवा का अंधेर नहीं करना, हमें कभी निर्दोष की हत्या नहीं करनी, और दूसरे प्राय देवताओं के पीछे भी नहीं जाना। ठीक है बच्चों, हमें अपने हर चीज को ठीक करना है। और परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी ना सुनोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे शहर को नाश कर दूंगा। यिर्मयाह के द्वारा प्रभु उन्हें गाइड करता है उन लोगों को। ठीक है बच्चों, और इतना ही नहीं, वो यिर्मयाह के द्वारा उन्हें बहुत क्लियरली बताता है कि तुम्हें 70 वर्ष के लिए बाबुल राजा के अधीन कर दिया जाएगा। ठीक है, जो नबूकदनेस्सर था जो राजा, उनके अधीन कर दिया जाएगा। अभी तक प्यारे बच्चों आपने ये सीखा है। ठीक है बच्चों, हाँ आज फिर हम क्या सीखेंगे? आप इसी से ही हम और आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों अब हम आगे का देखते हैं। अभी क्या करता है जो यिर्मयाह नबी होता है ना बच्चों, वो ना बहुत सारे लोगों को ना भविष्यवाणी करता है, और वो बताता है कि अब प्रभु आने वाला है, और प्रभु जो है तुम्हारे जीवन में, मतलब प्रभु चाहता है कि तुम सुधर जाओ, पर लोग
लोग नहीं मानते उस बात को। जिनमें नबी की जो बातें है ना उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो तो उनका बल्कि विरोध करते हैं। वो सोचते हैं कि जर्मिया नबी तो हमें अच्छी अच्छी बातें बताए, हमें ये मत बताए, हमें सुधरने के लिए मत बताए, हमें तो अच्छी अच्छी बातें बताए जो हमारे लिए फायदे की हैं। आप बच्चों, जो जर्मिया नबी था ना उसने 23 ईयर मतलब 23 वर्ष तक और पूरे साहस के साथ वो प्रभु का प्रचार करता रहा। पूरी शुद्धता के साथ वो प्रभु के साथ वफादार रहा और लोगों को बताता ही रहा प्रभु के बारे में। आगे हम देखते हैं बच्चों, और आगे देखते हैं कि लोग जो थे ना बच्चों, वो उनका कहना ही नहीं मानते थे। लोग जो थे वो सुनना ही नहीं चाहते थे यिर्मयाह की बातों को, वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे उसकी बातों पे। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों। आगे क्या होता है कि जब वो यिर्मयाह 23 वर्ष प्रचार कर रहा था, प्रभु जी के बारे में बता रहा था, तब जो नबूकदनेस्सर राजा था ना उसको 1 ही वर्ष हुआ था, पर जो दूसरा राजा था जो यहोयाकीम था उसको 4 वर्ष हुए थे राज्य करते हुए। और ये जो राजा था ना यहोयाकीम, ये बहुत बुरा था। ठीक है बच्चों, और जो इसका पापा था ना वो बहुत अच्छा था। वो जोहोशा था, उसका नाम था जोशिया राजा, जोशिया, हाँ, उसका जो पापा था वो जोशिया राजा था। और ये जो फ्रोनिको था ये भी शत्रु थे, मतलब ये इसके जो पापा थे ये उसके हाँ, ये हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम, आज से मैं तुझ पर, हाँ। तो बच्चों, ये जो यहोयाकीम था ना, जो इसके पापा थे ना, वो योशिया राजा था, वो बहुत अच्छा था। और वो क्या करता है, वो फिरौन जो कीम था ना उस पे चढ़ाई करता है, ठीक है। और वो कहते हैं कि तुम मुझ पे चढ़ाई क्यों करते हो, है ना। मैं तो हम तो किसी और पे चढ़ाई कर दे, हम तो तुम पे चढ़ाई नहीं कर रहे, पर तुम हम पे क्यों चढ़ाई करते हो। तो वो क्या होता है कि वो उस राजा पे चढ़ाई करता है, ठीक है, यहूदा के राजा पे। आगे देखते हैं बच्चों, आगे जो देखते हैं, ये जो जोशीजा ना जोशीजा, ये यहोयाकीम का जो पापा था, और ये एक दिन क्या करता है, ये उनके ऊपर चढ़ाई करता है, पर उनसे बचना चाहता है, ठीक है। मतलब उनसे चढ़ाई करते हुए लड़ रहे थे, तो वो ये बचना चाह रहा था, वहां युद्ध में जा रहे थे। तो एक दिन ये सैनिक बनकर घोड़े में सवार हो जाता है, ये वेश बदल देता है सैनिक का, ठीक है बच्चों। और क्या करते हैं, और लोगों ने ना तो तीर छोड़ दिए, जो उनके शत्रु थे उन्होंने तीर छोड़े। और और फिर क्या होता है बच्चों, जब ये तीर छोड़ते हैं तो उसके बाद ना इसकी डेथ हो जाती है बच्चों। देखो बच्चों, ये आप देख रहे हो ना, वहां पे डेथ हो गई है और ये मर जाता है बच्चों। और ना और इसको कब्रिस्तान में मिट्टी मिलती है। और बच्चों देखो, आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये इनके हाथों में देखो, ये लोग रो रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा था और ये अपने लोगों के लिए लड़ता भी था और ये बहुत ही सही मनुष्य था और प्रभु के लिए भी ये अच्छा था, पर ये मर जाता है, ठीक है बच्चों। और बहुत सारे लोग इस पे रोते रोते भी हैं। हम आगे देखते हैं बच्चों। हाँ, देखो बच्चों, और इनको क्या करता है, इनकी लोथ को लिया जा रहा है बच्चों, ठीक है। ये क्या करते हैं उसके बाद ना बच्चों, जैसे ये मर जाता ना, तो ना उसको ना, ये जो आजा ना, जो इसका तीसरा बेटा होता है बच्चों, और ये तीसरा बेटा है, इसको राजा बनाते हैं, पर राजा नहीं बना पाते। जो फ्रोनिको होता है ना, वो बच्चों इसको भी बंधुआई में ले जाता है, ठीक है बच्चों, पर ये राजा नहीं बन पाता बच्चों। फिर आगे देखते हैं बच्चों। फिर जो फ्रोनिको होता है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा चालाक होता है, ये सही मनुष्य नहीं होता, ये टैक्स लेते हैं लोग, मतलब ये क्या करते हैं, इसने देखा कि जो यहोयाकीम है ना, ये इसके मतलब का इंसान है, क्योंकि ये बहुत बुरा था और ये लोग भी बहुत बुरे थे। इन्होंने अपना मतलब के लिए बेटा, इन्होंने यहोयाकीम को ही राजा चुना और इनको आगे राजा ठहराया, इसलिए ठहराया ताकि ये इसके लिए काम करेगा, ठीक है बच्चों। हम आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये इसलिए इसने इसलिए ठहराया क्योंकि
ये अमीर राजा बनना चाहता था, ताकि वो टैक्स लेगा, जो कीम है वो फिरौन निको को टैक्स पूरा भरता रहेगा और लोगों से मजदूरी कराता रहेगा। वो उनकी अपनी ही योजना के अनुसार उन्होंने यहोवा कीम को ठहरा कर अपना मतलब पूरा किया बच्चों। और वो ये लोगों की मनसा जो थी अमीर बनने की थी, इनकी लालसा बहुत बुरी थी, तो ये अपनी लालसा के अकॉर्डिंग ही राजा को सिलेक्ट करते थे ये लोग। आगे देखते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, आगे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, आप देख रहे हो कि ये जो लोग जो थे कितना बुरा करते हैं, है ना। ये जो फिरौन निको आप लोग देख रहे हैं ना बेटा, ये लोग भारी उसमें रहते थे। जब वे बिलसिता में रहते थे तो उन्होंने भारी कर लिया। देखो ये लोग इतना लोगों को लूटते थे और उनसे कर लेते थे, और उनका जो कर था ना वो लोगों की मजदूरी भी नहीं देते थे, और मतलब वो ज्यादा टैक्स लेते थे उनसे कर लेके, और ये लोग अमीर हो जाते थे, वो गरीबों की मजदूरी को मार देते थे बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों हम। बच्चे आप देख रहे हो ये यहाँ पे कि क्या करते हैं ये लोग अपने लिए यहाँ पे घर बनाते हैं बच्चों। ये आप एक साइड में घर देख रहे होंगे ना, ये लोग हवादार लंबा चौड़ा घर बनाते हो। इतना ही नहीं बच्चों, ये देवदार से घर बनाते हैं। जो देवदार की लकड़ी होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बुक्स में भी, जो देवदार होते हैं बहुत महंगी लकड़ी भी होती है, और ये देवदार से घर बनाते हैं, और इतना सिंदूर से ना पूरा घर को सजाते हैं। जैसे आपने सिंदूर देखा होगा ना, रेड कलर का जो लोग लगाते हैं ना, माथे पे थोड़ा थोड़ा लगाते हैं ना, पर ये लोग तो पूरा दीवारों पे लगाते थे। और इतना ही नहीं बच्चों, ये क्या करते थे, ये इनसे ना जो मजदूर होते थे ना उनसे ये घर बनवाते थे, और इस सारा दिन रात उनसे मेहनत करवाते थे, और उसके बदले ना बच्चों इनको कुछ भी नहीं मिलता था। मतलब ये सारा घर उनके लिए ही बनता था बच्चों। देखो बच्चों, जिर्मिया के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें भविष्यवाणी भी दी थी। जिर्मिया ने कहा था अपने पड़ोसी से बेगारी से काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। तो ये बात है ना बच्चों, परमेश्वर के कानों में भी पहुंच गई थी कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं। परमेश्वर भी उन्हें देख रहे थे उस समय, और जिर्मिया ने भी इस बातों पे लिए उनको भविष्यवाणी दी थी, और ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं बच्चों। ये गलत बात है ना बच्चों, हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए ना। और जिसका भी जितना भी बनता है हमें उनको देना चाहिए ना बच्चों। और कभी किसी के साथ हमें अगर किसी की मजदूरी की है तो उसको मेहनत उतनी ही हमें देनी चाहिए बच्चों। और बच्चों ये जो जोआकीम राजा ना, ये बहुत ज्यादा मतलब इतना आप कह सकते हो कि डर्टी था, और इतना प्रभु के विरुद्ध चलने वाला था। ठीक है बच्चों, ये ना अपना कंपैरिजन ना अपने पुराने राजा से करता था, जो राजा गंदे होते हैं। देखो बच्चों, आपका भी तो कोई ना कोई हीरो होगा ना, आपका भी हीरो होगा कि मुझे इसके जैसा बनना है, और ये इतना गंदा था कि ये अपना हीरो एक गंदे व्यक्ति को चुना था। ठीक है प्यारे बच्चों, शायद उस राजा का नाम अवोध है, अशूर ने अवोध। बच्चों मैं भूल गई हूँ उस राजा का क्या नाम था, पर वो क्या करते थे, वो राजा से कंपैरिजन करते थे। जो उस पीढ़ी का सबसे गंदा राजा था ना, ये उससे अपना कंपैरिजन करता था बच्चों। ठीक है बच्चों, और ये अपनी मर्जी से चलता था, ये बिल्कुल कहना नहीं मानता था, जो उसके दिल में आता था ये वो ही करता था। और ये हत्या भी करता था, और ये अंधेर भी करता था, अपनी पूरी मनमानी करता था। इसको किसी से कोई मतलब नहीं था, बट इसको ये था कि मुझसे ज्यादा गंदा व्यक्ति और मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं जो चाहूं मैं वो ही कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। और इतना ही नहीं बच्चों, ये जाजकों का विरोध भी करता था। ये जो प्रभु के लोग होते हैं ना, जो जाजक लोग होते थे उस समय में, ये उनका विरोध भी करता था। और जब देखा कि बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया वहां पे, जोआकीम बिल्कुल भी प्रभु के आज्ञा आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहा, ना ही उधर के लोग चल रहे हैं। तो क्या हुआ बच्चों, जोआकीम के राज्य के जब 4 वर्ष हो गए थे, तो बारूक ने परमेश्वर के वचन के अनुसार जिर्मिया के वचन में एक पुस्तक में लिखना शुरू किया।
ठीक है बच्चों, जिर्मिया ने क्या किया, जिर्मिया के बच्चन एक पुस्तक में लिखना शुरू किया। ठीक है बच्चों, उसको कहा था परमेश्वर ने जिर्मिया को कहा था कि बच्चों बारूक के द्वारा अब मेरी पुस्तक को लिखो। तो वो क्या करता है, जिर्मिया क्या करता है, बारूक के पास जाता है और बारूक को कहता है कि बारूक, मुझे परमेश्वर ने कहा है कि तुम जिर्मिया की एक पुस्तक को लिख। बट जो बारूक का मन होता है ना बच्चों, उसका मन क्या था, पैसे पे बटा हुआ था। वो सोचता था कि मैं अच्छा बनूंगा, है ना बच्चों। आपके भी मन में आता होगा ना कि मैं तो मतलब हर चीज के लिए मैं तो अगर ये करूंगा तो उसके बदले में मेरा ये होना चाहिए, है ना, कि मैं पैसे कमाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये करूंगा, है ना, होता है ना बच्चों, कि हम एक बड़ा अच्छा घर बनाएंगे। मतलब इसके भी सपने बहुत बड़े बड़े थे और ये लालसा भी रखता था बहुत ऊंचाइयों में पहुंचने के लिए। ये मन में सोचता था मेरे पास सोने की ईंटें होगी, मेरे पास ये होगा। पर बच्चों जिर्मिया के द्वारा प्रभु ने काम किया। जिर्मिया के मन में प्रभु ने बोला कि ये मनुष्य जो है अपने मन में बड़ी बड़ी चीजों को खोज रहा है। तो उसको प्रभु ने बता दिया जिर्मिया को। तो फिर क्या हुआ बच्चों, बारूक उस चीज को मान गया और बारूक ने उसकी पुस्तक को लिखा। पर बच्चों जब जिर्मिया की जो पुस्तक थी ना बच्चों, जब वो पढ़ी जा रही थी ना, देखो आप देख रहे हो ना बच्चों, एक मनुष्य यहाँ पे पुस्तक पढ़ रहा है जिर्मिया की। ठीक है बच्चों, ये ऐसा क्यों हुआ बच्चों कि जिर्मिया होने के बावजूद भी उसकी पुस्तक लिखी जा रही है? क्योंकि बच्चों लोग विश्वास नहीं कर रहे थे जिर्मिया पे। जिर्मिया ने बहुत प्रचार किया, फिर प्रभु ने उसे कहा कि तू पुस्तक को लिख बारूक के द्वारा। देखो बच्चों ये प्रचार कर रहा है, तो उस प्रचार में क्या हुआ बच्चों, ये ना हाकिम लोग होते हैं ना बेटे, ऑफिसर लोग होते हैं जो, है ना बच्चों, उस समय में। तो उस जगह पे जहाँ पे ये प्रचार हो रहा है, उसी जगह पे जो हाकिम के पुत्र थे ना, उन्होंने ना उसकी बात को देखा कि जो जिर्मिया भविष्यवाणी की जो पुस्तक है ना, जब उसे पढ़ रहे थे तो उसने कहा कि ये तो बहुत बुरा लिखा है, ये तो हमारे उससे सत्यानाश के बारे में लिखा हुआ है, हमारे लिए बुरा लिखा हुआ है बच्चों। फिर क्या हुआ, उसके जो पुत्र थे ना बच्चों, उसने अपने पापा हाकिम को उसके विषय में बताया कि जो जिर्मिया की पुस्तक थी उसको लेके गए और देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है। जो उसके पापा थे वो जोहाकीम राजा के पास लेके गए। तो जोहाकीम को ना ये बातें बहुत बुरी लगी बच्चों। बच्चों कभी ऐसा होता ना, जब हमारे सामने सच आता तो हमें बुरा लगता है ना बच्चों, कि हाँ ये चीज तो है नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जो बात सच होती है तो हमें बहुत कड़वी लगती है, हमें बर्दाश्त नहीं होती बच्चों। तो जब इनके पाप इन्होंने बताया कि तुम ऐसा करते हो, प्रभु तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, ऐसा करते, तो बच्चों ने, इन्हें क्या आ गया, इन्हें क्रोध आ गया प्रभु के वचन पे, है ना बच्चों। इन्होंने क्या किया, वचन को ही जला दिया, है ना बच्चों। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हमें अगर कोई वचन हमारे अंदर ठेस पहुंचा रहा है, अगर कोई वचन लग रहा है कि हमें उसके लिए अंदर से फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, तो हमें बच्चों प्रभु को बोलना चाहिए ना, प्रभु हम इस वचन पे चल नहीं पा रहे, है ना बच्चों, हमें प्रभु चलाओ, है ना बच्चों, हमारी ये कमजोरी है। बल्कि हमें उसके खिलाफ नहीं खड़े होना चाहिए, है ना बच्चों। तो देखो इसने अच्छा अच्छा नहीं किया ना बच्चों, गलत किया ना इसने। देखो जोहाकीम ने कितना गलत किया है, इसने ना जिर्मिया की पुस्तक को पाट दिया, जो परमेश्वर के वचन को ना उसने ना व्यर्थ समझा, उन्होंने सही नहीं समझा। अब देखो बच्चों इसका रिजल्ट क्या होगा जो जोहाकीम के साथ, अच्छा नहीं होगा। अब देखना आगे देखते हैं हम बच्चों। हाँ आगे क्या देख रहे हैं हम, कि इसके राज्य बच्चों फिर क्या करते हैं, वो ना उसको जला देता है, फाड़ देता है। बट परमेश्वर ने क्या किया, जिर्मिया को बोला कि जो बारूक की जो पुस्तक है ना उसको दोबारा लिख लो आप, कोई बात नहीं, उसने जला दी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चीज को दोबारा लिख लो। ठीक है, उस पुस्तक को उन्होंने दोबारा लिख लिया था। और देखो बच्चों ये बात प्रभु को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जो जोहाकीम के बारे में जिर्मिया का आखिरी भविष्यवाणी थी, ये जो भविष्यवाणी जो जोहाकीम के बारे में ना उन्होंने आखिरी बार दी थी, क्योंकि उसने ना बहुत ही गलत किया था और उसने आखिरी भविष्यवाणी दी थी। और उन्होंने कहा कि जो अब तेरा जो अधर्म है ना, अब तेरे पे ये दंड जरूर पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि उनके पाप बहुत बढ़ गए थे। और उन्होंने लास्ट भविष्यवाणी की थी उसके बाद। अब उन्होंने ना, परमेश्वर ने ना उन्हें कहा था कि अब देखना तुम्हें गधे की मिट्टी मिलेगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि तुम मेरे कहने से बाहर हो, तुम मेरी सुनते ही नहीं हो, अब देखना तुम्हें गधे की मिट्टी मिलेगी। और बच्चों देखो उसके साथ ना बहुत बुरा हुआ। ये जो जोहाकीम को आप देख रही हो ना, कितना बुरा हुआ उसके साथ।
अब देखो बहुत सारे लोग ना और छत के ऊपर भी खड़े हैं, और एक यहाँ पे भी खड़ा है बच्चे, जो जहाँ खड़े हैं ना, जो पीछे पीछे से जो जो लोग आपने पहले देखे थे, देखो बच्चों वो जो खड़े हैं ना, ये ना नमकउद्दीन राजा है बेटा, ये ना शत्रु है इनका। देखो उस समय चढ़ाई कर रहा है शत्रु, जिस समय इनकी कंडीशन कितनी बुरी है। अब ये लोग ना उसके सामने नंबर बना रहे हैं कि वो जो राजा शत्रु है ना इनके सामने, कि हमें ना जो हकीम को नीचे फेंकेंगे और ये हमें कुछ नहीं कहेगा, बट ऐसा नहीं है बच्चों। ये क्या करते हैं, उसकी लोथ को नीचे फेंक देते हैं, देखो जुशलम की शहरपनाह के नीचे फेंक देते हैं। और ये जो राजा है ना, ये शत्रु है ना, फिर भी वो इन पे चढ़ाई करता है। आगे देखते हैं हम बच्चों, देखो ये और ना उनको ये समझाते हैं कि ये जो तुम ना निकल कर कसदियों के पास चले जाओ और तुम्हें वो घेर लेंगे, तब तुम जीवित रहोगे। फिर भी देखो प्रभु ने कंडीशन दे रहा है कि तुम कहाँ जाओ, वहां चले जाओ, वो बाबुल के जो देश है ना, कसदिया है ना, उनके पास चले जाओ, उधर चले जाओ, क्योंकि तुम्हें वहां पे 70 साल की तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि तुम प्रभु का कहना बार बार नहीं सुने, बार बार तुम्हारे ऊपर यिर्मयाह के द्वारा और नबियों के द्वारा तुम्हें बार बार ताड़ना दी गई, तुम ये काम मत करो, तुम ये काम करो, तुमने नहीं सुना। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जो यहोयाकीम था ना, आपने देख लेना वो मर गया था, है ना। तो उसके बाद क्या होता है इसका ना इसका बेटा आ जाता है, उसका नाम है यहोयाकीम। ठीक है बच्चों, ये जैसे इसका पापा था ना, ये भी ऐसे ही था, ये अच्छा नहीं था, ये भी अपने पापा की तरह गंदा था, और ये ना परमेश्वर का भी बिल्कुल कहना नहीं मानता था, और ये विरोधी था। ठीक है बच्चों, हम आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों ये इसने ज्यादा राज्य नहीं किया था बच्चों, ये इसने राज्य सिर्फ 3 महीने 10 दिन किया था, और ये बहुत छोटी ही एज का था, और फिर ये बंदवाई में चला गया बच्चों, क्योंकि ये बहुत दुष्ट था बच्चों। ऐसा ही होता है जब हम कहना नहीं सुनते हैं ना प्रभु का, तो फिर क्या होता है, हम बदमाई में चले जाते हैं और शत्रु हम पे विजय ले लेता है। इसलिए इनके ऊपर भी शत्रु विजय लेके गया है, क्योंकि इसने ना प्रभु का कहना नहीं मानना था बच्चों। बच्चों आप लोग देख रहे हो ना, ये एक गद्दी सी देख रहे हो, मतलब बैठे हो सैटी देख रहे हो, और एक रिंग देख रहे हो यहाँ पे ना बच्चों। तो ये क्या है, प्रभु ना भविष्यवाणी करके ना यिर्मयाह को बताता है कि चाहे तुम मेरे दाहिने हाथ की रिंग भी होते ना बच्चों, अंगूठी भी होते ना, तब भी मैं तुम्हें फेंक देता। देखो प्रभु के दिल में ना इनके लिए कितनी करवाहट आ गई है, क्योंकि प्रभु जो है ना उनको ये बताना चाहता है कि तुम्हारे काम तो इतने बुरे हैं ना, अगर तुम मेरे लिए बहुत कीमती होते ना, मैं तुम्हें तब भी न रखता। बच्चों क्यों नहीं रखता? प्रभु तो इतना दयालु है, पर क्यों नहीं रखता? क्योंकि प्रभु का ना बच्चों एक करैक्टर है, प्रभु का ना एक चरित्र है ना बच्चों। प्रभु बहुत पवित्र है, और प्रभु चाहता है कि जो मेरी संतान है ना, जैसे हम प्रभु के पास आते हैं और हम भी पवित्र हो जाएं, है ना बच्चों। कैसे पवित्र होंगे हम प्रभु का कहना मानेंगे तो ही, और उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, और उसके लहू के द्वारा हम पापों से छुटकारा पाएंगे, तो हम पवित्र हो पाएंगे ना बच्चों। हाँ आगे हम देखते हैं, कह रहा इसके बाद, इस वंश के बाद जो थी ना गद्दी, कह रहा इनके बाद, मतलब दाऊद के वंश के बाद मैं किसी को भी मतलब गद्दी नहीं दूंगा, मतलब उसके बाद दाऊद के वंश के बाद 18 वर्ष के हाँ बच्चों। तो फिर ना इनको क्या करता है, जो नबूकदनेस्सर राजा है ना बच्चों, ये क्या करता है, ये इनको बदमाई में ले जाता है, क्योंकि ऐसा तो होना ही था ना बच्चों, भविष्यवाणी भी हो रखी थी कि ये होना था। तो उन्होंने देखा कि जो लोग है ना, जो इजराइल के जो लोग है ना, ये इनको इनसे काम लिया जाएगा, तो इनको ना लालच दे दिया, और इनसे ना सोने के जो पात्र होते हैं ना बच्चों, ये कुछ तो कुम्हार का काम होता है, जैसे कुछ को ना लोहे का जैसे तोड़ने का काम होता है बच्चों, ऐसे ही काम करते थे। तो ये ना मंदिर के जो पात्र थे, सोने के जो चीजें होती है, तो उनको बनाने के लिए ये लोग उन्हें ले गए थे, वहां पे काम करवाने के लिए उनको बंधुआई में ले गए थे। देखो देख रहे हो ना आप, कोई कारीगिरी में लग गया, कोई लहारी में लग गया, तो इनसे ही काम ऐसे काम करवाते थे मतलब। और और जो बच्चों जो कंगाल लोग थे ना, जो कुछ भी नहीं करते थे, जो बिल्कुल कंगाल थे, है ना बच्चों, वो वही रह जाते हैं। तो जो बाकी लोग होते हैं ना, वो सारे के सारे चले जाते हैं, बस कंगाल लोग ही रहते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि हमने इस पुस्तक से क्या सीखा बच्चों। ठीक है बच्चों, हमने इस पुस्तक में ये सीखा कि हमें परमेश्वर की करुणा को लापरवाही से नहीं लेना चाहिए, सही समय पर पश्चाताप करना चाहिए बच्चों।
हमने ये सीखा है ना बच्चों। इसका मतलब यह है कि अगर हमें प्रभु किसी काम के लिए मना कर रहे हैं, है ना बच्चों, जैसे कि आपने झूठ बोला और प्रभु आपके मन में डाल रहे हैं, आपको दूसरा भी कोई समझा रहा है आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना बच्चों, तो हमें इस चीज को भी देखना चाहिए, हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, हमें 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 अपने पाप को मान लेना चाहिए, है ना बच्चों, तो हमें प्रभु के साथ अच्छे से रहना चाहिए। तो बच्चों अब हम ना मेमोरी वर्स याद करेंगे, मेमोरी वर्स सीखेंगे बच्चों। एक बार मैं आपको गाइड करूंगी, फिर हम पीछे पीछे पढ़ेंगे। बच्चों अब इसमें क्या लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे तो भी वे हिम की नहीं उजले हो जाएंगे, चाहे वो अगर वाले भी हो तो भी वे ऊन के समान हो जाएंगे। प्यारे बच्चों मैं आपको ना एक प्रकाशन देना चाहती हूँ, मतलब आपको मैं बताना चाहती हूँ बड़े सरलता से। बच्चों बहुत सारे हम पाप करते हैं ना, कभी कभी हमें लगता है ये तो बहुत छोटा सा पाप है ना, ये कौन सा कोई जानता है ना, और कभी कभी ऐसा लगता है वो बहुत बड़ा पाप है ना बच्चों। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रभु कहता है कि चाहे तेरे पाप लाल रंग के हैं और चाहे वो अग्नि वाले भी क्यों ना है ना बच्चों, तो प्रभु कहता है मैं उन्हें हिम की नाई और मैं उन्हें ऊन की नाई उन्हें सफेद कर दूंगा, वो सफेद हो जाएंगे, है ना बच्चों। बट हमें कंडीशन क्या है, हमें क्या करना है, हमने अपने पिता परमेश्वर के आगे अपने पापों को क्या करना है, मान लेना कि प्रभु जी मैं गलती करता हूँ, मुझसे मुझसे गलती हो जाती है, मुझसे ये वाली गलती हुई है, पूरे तरीके से जो जो हमसे होता है हमने प्रभु को सेम बताना है। और प्रभु प्रभु अपने वादे के अनुसार दिशाया की 18 के अनुसार हमें क्या कर देते हैं, हिम और नाई, हिम की नाई और ऊन की नाई हमें सफेद कर देते हैं। प्रभु कहते हैं फिर आप भूल जाओ उन पापों को जो आपने किए हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है, अभी मेमोरी वर्स हम लोग पीछे पीछे बोलेंगे, निशा दीदी लगा के रखेंगी ये स्क्रीन, सब बच्चे पीछे बोलेंगे, ठीक है। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। श्वेत का मतलब क्या होता है, श्वेत का मतलब होता है एकदम वाइट हो जाएंगे। उजले का मतलब क्या है कि एकदम आप जैसे शाइन करने लगोगे, जैसे टाइट की एड देखते हो ना, उसमें एड में आता है कि वो वाइट कैसे साफ हो जाता है, एकदम कुछ भी दाग होता है ना, उसी तरह से आपने कोई भी गलत काम किया होगा, लेकिन आप अगर प्रभु के पास आओगे ना और माफी मांगोगे तो प्रभु एकदम साफ कर देगा, ठीक है। तो चाहे लाल रंग के होने का मतलब है कि कोई किसी भी तरह के पाप हो ना आपके, चाहे आपने झूठ बोला हो, आपने गंदे से गंदा काम किया हो, तो प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य है कि वो हमारे पापों को जिस भी तरह के हो उससे साफ कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। कौन प्रार्थना करेगा? सारा नहीं बुलाएंगे, ठीक है। कौन करेगा? सृष्टि करेगी, ठीक है, गुड, सृष्टि करेगी। आज सृष्टि को मौका दे देते हैं संदेश, ठीक है। चलो जोर से, और सभी कोई क्लोज योर आईज, फोल्ड योर हैंड्स, नील डाउन। चलो। प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, आज आपने हमें संडे स्कूल में जोड़ा और बच्चों को भी जोड़ा, जो नहीं जुड़ पाए हैं आप उन्हें अगले संडे जरूर जोड़िएगा, और जो दीदी ने हमें आज दिया है आप उसे कर सके, सीख सके और आपके वचन को मान सके, और जो आज दीदी ने सिखाया हम उसे सच में सीख सके। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अच्छा बच्चों, एक और बात कि आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं आया था उस संडे, या ये नहीं था वो नहीं था, आपने मेमोरी वर्स नहीं याद किया। मेमोरी वर्स याद करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो संडे स्कूल टीचर से पूछना है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप देखते हो परी रोही, बाइबल कक्षा का जो है? यस दीदी। हाँ, तो फिर उसमें तो लिंक डालते हैं हम लोग, तो फिर क्यों नहीं देखा? चलो आगे से देखना, और नहीं आता है तो फिर आपको YouTube पे देखना है या फिर संडे स्कूल टीचर से पूछना है। और जिन जिन की सबने अपनी वीडियोस भेज दी है क्या 31st वॉच नाइट सर्विस के लिए?
जिसने नहीं भेजी है भेज देना है, टीना दीदी और निशा दीदी को। ठीक है निशा, और कुछ अनाउंसमेंट है क्या?